जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम चैनल पर सुनाते आए हैं और आज भी एक बहुत प्यारी साई लीला आप लोगों को सुनाऊंगी जो हमारे साथ डॉक्टर पलक मैम ने शेयर किया है। शी इज़ अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन और वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं। बात कोविड के पहले की है जब वो उनकी एक फ्रेंड और उनकी छोटी सी बहुत प्यारी सी उनकी बेटी जो है 4 साल की होगी। तो वो लोग शिरडी गए थे। अब जब वो लोग शिरडी गए तो दे डिसाइडेड कि हम सबके लिए कुछ ना कुछ शिरडी से लेकर जाएंगे। तो सबके लिए वो बाबा की फ़ोटोज़ लेकर आए थे और वो अपने क्लिनिक के लिए चावड़ी वाले जो बाबा होते हैं, वो जो फ़ोटो आती है ना, वो उन्होंने लिया था कि चलो मैं ये वाली फ़ोटो अपने हॉस्पिटल में लगाऊंगी व्हेन एवर आई गेट टाइम। पर किसको पता था कि उसके बाद इस तरीके से कोविड आएगी। तो कोरोना के आने के वजह से फॉर 1 ईयर, पूरे 1 साल जो है इनके हॉस्पिटल्स क्लोज्ड रहे थे, जिसके वजह से ये बाबा को अपने वहाँ कबर्ड के पास में कबर्ड में रखती थी। तो रोज़ ये उठती और रोज़ बाबा को देखती थी। तो ये उनका रोज़ का रूटीन बन गया था कि रोज़ सुबह उठकर बाबा को देखना। और ऐसा होता है ना, हम सब का रहता है, फिक्स रहता है कि हमारे बाबा, कुछ लोग पूजा रूम में रखते हैं, कुछ लोग अपने बेडरूम में भी रखते हैं, कुछ कहीं ना कहीं रखते हैं। और हमारी हैबिट होती है कि हम सबसे पहले सुबह उठकर बाबा को देखेंगे। तो इनका भी ये पूरे 1 साल तक उसके बाद ये अपने आप हैबिट बन गया था कि ये सबसे पहले उठती, कबर्ड खोलती और बाबा को वो दर्शन करती थी। और प्यार से, पूरे मन से, इज़्ज़त से साईं को जहाँ रखा जाए ना, बाबा वहाँ पे एकदम खुश और प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बाबा तो हमारे भाव के प्यारे हैं बस। तो ये सिलसिला इनका 1 साल तक चला और उसके बाद फिर कोविड थोड़ा जब कम हो गया तो हॉस्पिटल्स खुलने लगे। लेकिन उस वक्त भी इतनी जल्दी में, क्योंकि आप सब जानते हैं दिल्ली, मुंबई, इन सारी जगहों पर कोविड में क्या हालत हुई थी। कितने सारे लोगों ने क्या कुछ नहीं खो दिया। आई थिंक ये कोविड का सब कुछ निकल जाएगा बाहर, तब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो पता चलेगा कि क्या का क्या हुआ था। तो उस समय में इन्हें फिर से टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि इतनी जल्दी में खुला हॉस्पिटल और उसी स्पीड में वो बंद भी होने का ऑर्डर आ गया। तो एनीवेज फिर बाबा इनके पास ही रह गए। बाबा हॉस्पिटल में जो उन्हें जहाँ पे रखना था वहाँ वो नहीं रह पाए। फिर दूसरी कोविड वेव जब चली गई, फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मलाइज हुआ, तब इन्हें फाइनली मौका मिला और ये वो वाले जो बाबा हैं उन्हें अपने क्लिनिक में ये लगा आई। लेकिन बाबा तो वहाँ चले गए उस जगह पर। अब इन्हें बाबा को देखकर तो अच्छा लगता था, लेकिन जो रोज़ सुबह उठकर बाबा के दर्शन करती थी ना, इस चीज़ को ये अब जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मिस करने लगी। तो इनके मन में अब ये एक इच्छा आने लगी कि काश बाबा आप यहाँ पर होते तो मैं आपका रोज़ दर्शन करती, बिकॉज नाउ शी स्टार्टेड मिसिंग बैडली। क्योंकि हमारी आदत हो जाती है ना, और जो भी बाबा हमारे घर पे होते हैं ना, उनसे हमारा एक रिश्ता बन जाता है। मतलब कभी हम उनसे झगड़ा कर रहे होते हैं, कभी हम प्यार कर रहे होते हैं। कुछ बाबा, कोई बाबा ऐसे भी होते हैं जो गार्डन में होते हैं, जिनके साथ बस हम शाम का चाय एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ हो जाता है। उनका भी एक रिश्ता, एक बॉन्डिंग बन गई थी बाबा के साथ। तो वो बहुत दुखित हो रही थी कि काश बाबा आप होते। उन्हीं दिनों की बात है, क्योंकि उनके हस्बैंड के 3 हॉस्पिटल्स हैं अलग अलग जगह पर दिल्ली में ही। तो वो एक वाइंड अप कर रहे थे, मतलब एक को वो अभी वो क्लोज़ कर रहे थे। तो वो सारे सामान शिफ्टिंग और सारी चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि जब आप क्लोज़ करते हैं तो यू हैव टू टेक आउट जो भी आपकी चीज़ें हैं। तो उन्हीं दिनों की बात है जब इनके हस्बैंड जो हैं वो इन्हें एक पैकेट लाकर दे दिए और बोले कि ये लो, इसे अब घर पर ही रख लो, क्योंकि वो वाला क्लिनिक जो है वो बंद हुआ है, तो अब हमें इन चीज़ों को घर पे रखना है। एंड व्हेन शी ओपनड इट, जब उन्होंने उस पैकेट को खोला तो गेस व्हाट, उसमें से साईं बाबा की एक पोर्ट्रेट निकली जो उन्हें मिली थी। और ये जो पोर्ट्रेट चाहती थी, वो जो स्माइलिंग फेस वाले बाबा नहीं होते जिनका सिर्फ फेस होता है, वो पिंक कलर के हैं, जो मैं चैनल पे पहले लगाती भी थी जिस वक्त हम डिप्रेशन, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन वाली सीरीज़ कर रहे थे उन दिनों। वही वाले बाबा जो हैं इन्हें मिल गए, जो जिन बाबा को ये अपने ऊपर वाले फ्लोर पे एक ऐसे जगह पर लगाई हैं कि आते जाते बस बाबा को ये देख पाती है, देखकर मन एकदम खुश खुश हो जाता है। तो ये देखिए, इन्होंने बड़े दिल से याद किया होगा बाबा को, इसीलिए बाबा इनके पास आ गए। आए कहाँ से कैसे, ये तो बाबा की मर्ज़ी, पर दिल से याद करो तो साईं आ जाते हैं।
और पता है क्या, कई बार जब हम बाबा को याद कर रहे होते हैं ना कि काश बाबा आप यहाँ पर होते, तो ऑलरेडी जो है हमारे किस्मत में डेस्टाइंड होता है, एक लीला लिखी होती है, बाबा को आना होता है या बाबा को कुछ देना होता है या कुछ करना होता है, तभी हमारे मन में वो इच्छा भी आती है। एंड जब हम जेन्युइनली बाबा को बहुत प्यार करते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यार, तो वो हमारे लिए कहीं भी रहने को तैयार हो जाते हैं। तो बस बाबा से कीजिए बहुत सारा प्यार, लाइफ जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। और इनका एक्सपीरियंस सुन के ना, क्योंकि मैं अभी अपने रूम में बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी एक पोर्ट्रेट है बाबा की जिसमें फेस है सिर्फ बाबा का। बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे अपना भी याद आता है कि कैसे मैं भी आप मेरे घर पर जहाँ भी बैठेंगे ना, जिस भी एंगल पर बैठे रहेंगे, आप देखें या ना देखें, बाबा आपको ज़रूर देख रहे होंगे। मेरे घर पर ऐसा ही कुछ सिचुएशन है। और हर बाबा से मेरा भी एक अलग अलग बॉन्डिंग है। कुछ बाबा हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, एक ऐसे भी बाबा हैं जब मतलब एकदम लास्ट हो जाता है ना कि बाबा अब त्राहीमाम हो गया, अब कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो मैं उनके पास जाकर बोलती हूँ। और कोई बाबा ऐसे भी हैं जिनके साथ मैं शाम की कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ जो मेरे बालकनी में है। और एक बाबा ऐसे भी हैं जिनके साथ मतलब दिन भर मेरा सारा कुछ चलता रहता है, बाबा ये, बाबा वो, बाबा ऐसे, बाबा वैसे। तो बस आप लोग भी ऐसे ही बाबा से कीजिए बहुत सारा प्यार, और बस टेंशन मत लीजिए, बाबा बैठे हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। आपकी परेशानी से बड़े अपने साईं बाबा हैं, इसीलिए चिंता नहीं करना है। और आप लोग भी अपने अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ईमेल आईडी के डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं एज़ यूजुअल। और व्हाट्सएप का नंबर चाहिए तो मैं बता देती हूँ, प्लीज़ नोट कीजिए 6206008273। और लास्ट में मुझे एक बात और कहना था। एक यहाँ पर कोई आए थे, वो भैया थे कि कौन थे मुझे नहीं पता, बट वो मुझे बहुत ज़ोरों का डांट लगाया करते थे कि मैडम जी आप जो है बस हिंदी में अनुभव डालती हैं, इंग्लिश का क्या, मुझे हिंदी समझ में नहीं आती है, मैं बस आपकी आवाज़ सुनता हूँ। इतना अच्छा वाला वो मुझे डांट लगाते थे हर कमेंट में। उसके बाद मैंने इंग्लिश का चैनल खोला और उस पर एक्सपीरियंसेस डालना शुरू करे। एंड अब वो भैया जी गायब हैं, वो है ही नहीं, वो कहाँ है पता नहीं। और मैं इतने सारे कमेंट्स आती है ना मेरे पास कि मैं ढूंढ नहीं पाती हूँ। सो इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, काइंडली वॉच द अदर चैनल वेयर आई हैव पोस्टेड एक्सपीरियंसेस इन इंग्लिश। और बस आज के लिए इतना ही। सब लोग खुश रहें, बाबा आप सबके साथ हैं।